तुलसी विवाह कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी विवाह के पीछे विष्णु की परम भक्त वृंदा की कहानी जुड़ी है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे को सजाते हैं और भगवान विष्णु और तुलसी की मूर्तियों का विवाह कराते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है तुलसी विवाह और कैसे वृंदा बनी तुलसी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जालंधर नाम के एक राक्षस ने देवी देवताओं पर आतंक मचा रखा था। उसके आतंक की वजह से देवी देवता काफी परेशान थे, लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि वृंदा की पूजा से जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। उन्होंने उससे रक्षा करने की भगवान विष्णु से गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें जालंधर का अंत करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया। इससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। इसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वृंदा बेहद आहत हुई और क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। वहीं वृंदा अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने ये प्रण लिया कि वो तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही एस्ट्रो की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।